उन लड़कियों में जो छोटी छोटी बच्चियां आती थी उनमें लक्ष्मी देवी भी एक आया करती थी। वो बड़ी भोली भाली थी। निमाई उनसे मजाक नहीं करते थे। और आगे आएगा, प्रथम पत्नी का सौभाग्य इन्हीं को मिला, लक्ष्मी जी को। पूर्व जन्मों का संस्कार होता है, आकर्षण जो होता है पूर्व जन्मों का संस्कार होता है। वो निमाई को देख करके ही ग्रीवा झुका लेती है, बड़ी गंभीर मुद्रा में। और ये भी उनसे कभी मजाक नहीं करते। और सब बच्चियों से तो मजाक करते, उनसे मजाक भी नहीं करते। लक्ष्मी देवी निमाई को देखते ही अपार आनंद स्रोत में डूबने लगती। ये सब लड़कियों के साथ उन्हें देखते, लेकिन कुछ उनसे कहते नहीं थे, न कभी उनसे मिठाई मांगी। लक्ष्मी देवी की इच्छा होती कि कभी हमसे भी कहें तो हम भी इनको अपने हाथ से मिठाई खवाएं, लेकिन जब उन्होंने कहा नहीं तो कभी गंभीरता के कारण कभी ऐसा नहीं किया। एक दिन लक्ष्मी देवी पूजा के लिए जा रही थी, तो आप आगे आ गए। वो अकेले पूजा के लिए जा रही थी। कहा किसकी पूजा करने जा रही? तू हमारी पूजा कर। ये सुनकर उन्होंने कहा मैं तो कब से चाहती हूं कि आपकी पूजा करूं, आप विराजो। और उनकी पूजा करने लगी। छोटी बच्ची है भाई, छोटे महाप्रभु भी है। छोटी छोटी पतली पतली उंगलियों से कांपते हुए निमाई के मस्तक पर चंदन लगाया, अक्षत लगाया, माला पहनाई, नैवेद्य और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। निमाई ने कहा तुम्हें ऐसा देवतुल्य रूपवान गुणवान पति प्राप्त हो जो तुम्हारे हृदय को प्रिय हो। वो लज्जा के मारे नेत्र नीचे करके वहां से भाग गई। कालांतर में इन्हीं लक्ष्मी देवी को प्रथम धर्म पत्नी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये अपने साथ के सभी लड़कों में सरदार समझे जाते थे। चंचलता तो नस नस में भरी थी। नटखटपने में इनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं था। सभी इनसे स्नेह करते, चाहे जितना मजाक कर दे, लेकिन सब इनसे प्रेम करते थे। मानो ये बाल सेना के सर्वप्रधान सेनापति हो। लड़के इनका इशारा पाते ही कर्तव्य सभी प्रकार के काम कर डालते। बालकपन से इनमें मोहिनी विद्या थी कि जो एक बार इनको देख ले इनका हो गया, वो सदा के लिए इनका सेवक बन जाता। इसलिए वे अपने सभी साथियों को लेकर गंगा किनारे भांति भांति की बाल क्रीड़ाएं करते। इन्हें स्त्री पुरुषों को तंग करने में बड़ा मजा आता था। कभी कभी ये बहुत से बालू के छोटे छोटे लड्डू बनवाते और सभी की झोलियों में 10-10, 20-20 लड्डू भर देते और चुपचाप एक और खड़े हो जाते। और जब कोई पंडित मंत्रोच्चारण करते हुए गंगा स्नान करके निकला तो ये आदेश कर देते, हाँ बस ऊपर लड्डू की बरछार, बालू के लड्डू की बरछार। और वो मंत्र पढ़ना भूल जाता, इतने लड्डू पड़ते उसके ऊपर। कभी कोई स्नान कर रहा है तो उसकी सूखी धोती उठाई और गंगा जी में गीली करके रख दी। कभी ऐसा करते कि जहां 10-5 बैठे हुए हैं वहां धीरे से जाते और अपने साथियों को इशारा कर देते तो हर एक का वस्त्र एक से गांठ लगा लेते। जब वो खड़े होके चलते तो सब एक दूसरे की तरफ खींचते, ताली बजा के हंसते। बाल चपलता। जब वे स्नान करने उठते तो एक दूसरे को अपनी ओर खींचता। कभी कभी वस्त्र भी फट जाते। ये अपने साथियों के साथ अलग खड़े होकर ताली बजा बजा कर खूब जोरों से हंसते। सभी लोग हंसने लगते, बेचारे वे लज्जित हो जाते। कभी कभी लड़कों के साथ घंटों स्नान करते गंगा जी में, एक दूसरे के ऊपर घंटों पानी उलीचते रहते। किसी को कच्छप बनाकर आप उसके ऊपर चढ़ जाते। कभी धोती में हवा भरकर उसके साथ गंगा जी के प्रवाह की ओर बहते। कभी उस धोती के फूले हुए गुब्बारे में से हवा के बुलबुले निकालते। कभी स्त्रियों के घाटों पर चले जाते, पानी में डुबकी लगाकर कछुए का रूप बना लेते और स्त्री स्नान करने वाली माताओं के चरण पकड़ लेते। स्त्रियां चीत्कार करके जब बाहर निकलती तो हंसते हुए जल के ऊपर आकर सबसे कहते, देखो हम कैसे कछुए बने, डर गई ना। स्त्रियां मधुर मधुर बातें करती हुई डाल, चल तू आज घर चल, सची मैया से तेरे को आज दंड दिलवाएंगी। मिश्र जी तुझे मारते मारते ठीक कर देंगे। कोई कहता इतना दंगली लड़का तो हमने नहीं देखा। दंगली माने उपद्रव करने वाला। ये तो हद कर देता है। हमारे लड़के भी तो हैं लेकिन ऐसे नहीं हैं।
तो सबके लड़के निमाई पंडित थोड़ी होते हैं, वे हमारी बातें मानते हैं। कोई कहती न जाने इस छोकरे में क्या जादू है कि उपद्रव इतना करता है फिर भी गुस्सा नहीं आता, बहुत प्यारा लगता है। स्त्रियों की भांति पुरुष भी इनके भांति भांति के उपद्रवों से तंग आ जाते। देखो बाल अवस्था जैसे भगवान श्री कृष्ण की, गोपियां दूध दूहने के लिए जाने के समय जो होता था उसके पहले ही बछड़े छोड़कर सब गाय दूध पी गए, बछड़े गायों का, वो गई तो वहां देखा तो सब एक से कभी बछड़ों की पूंछ पकड़ लेते, उन्हीं के साथ दौड़ते। जैसे भगवान की बाल लीलाएं ऐसे महाप्रभु चैतन्य देव की। बहुत लोग जाकर के पिताजी से शिकायत करते जगन्नाथ मिश्र से, स्त्रियां भी और पुरुष भी उल्हाना देती। वो सोचते कि ये बालक है क्या, इतना उपद्रव करता है। सची देवी तो सभी की खुशामद करती और विनय के साथ कहती, अब मैं क्या करूं, मान लो तुम्हारा ही लड़का है, अगर तुम्हारा लड़का होता ऐसा उपद्रव करता तो तुम क्या करती। ऐसे जैसे यशोदा मैया सब गोपियों से विनय करती, समझाती, जितना चाहो माखन ले लो लेकिन कोई अशुभ मत बोलना। सची माता हाथ जोड़कर सबसे कहती, मैं बहुत मना करती हूं पर वो नहीं मानता है। देखो अगर तुम्हारी बस चले तो पकड़ कर खूब पीटा करो। स्त्रियां हंस पड़ती, मन मन खुश हो जाती। एक दिन कई पंडितों ने जाकर निमाई की मिश्र जी से शिकायत की और कहा, आप जाकर दिखाओ, तुम्हें पता चल जाएगा कि उपद्रव की मूर्ति बना हुआ है। ये सुनकर मिश्र जी गुस्से में भरकर गंगा किनारे गए तो किसी ने ये संवाद जाकर निमाई से कह दिया। निमाई ने जल्दी से दूसरे रास्ते होकर घर आ गए, अपने शरीर पर खड़ी आदि लगाकर माता से बोले, अम्मा मुझे तेल दे दे, मैं गंगा स्नान कराऊं। आ रहे गंगा किनारे से ही और चुपचाप कहा ऐसा। माता ने कहा, अभी तक तेने गंगा स्नान नहीं किया। आपने कहा, अभी स्नान कहाँ किया, अब मुझे तुम तेल और धोती दो तो गंगा किनारे जाऊंगा। ये कहकर आप तेल हाथ में लेकर धोती बगल में दबाकर गंगा जी को बड़े धीरे धीरे चल रहे आराम से, और मिश्र जी उधर गुस्सा में आ रहे हैं गंगा किनारे से। यहां निमाई आया था, बच्चों से सबसे पूछा, बच्चे पहले सिखाए पढ़ाए हुए थे। उन्होंने कहा, आज तो नहीं आए इधर, आज इधर नहीं आए। मिश्र जी ने कहा, तो ब्राह्मणों ने झूठ शिकायत की। ऐसे उधेड़ बुन में लौट रहे थे तो देखा ये तेल और धोती बगल में दबाए। बंगाल में स्नान के पहले तेल लगाने की प्रथा है। मिश्र जी लौटने लगे तो देखा कि, तो उन्होंने कहा, क्यों रे तू इतना उपद्रव क्यों करता है। तो आपने कहा, उपद्रव हम तो जानते नहीं उपद्रव किसे कहते हैं। ये ब्राह्मण लोग पता नहीं क्यों हमारे पीछे पड़े हैं। अभी हम गंगा जी जा रहे हैं स्नान करने के लिए। अम्मा भी यही बात कहती थी कि तू बहुत उपद्रव करता है। नहीं, तुम्हारी शिकायतें बहुत आ रही हैं। मैं तो केवल पढ़ना और गंगा स्नान करना, इसके सिवा तो कुछ करता ही नहीं। महाप्रभु ने कहा, और उपद्रव अभी तो गंगा जी जा रहा हूं, उपद्रव अभी काम नहीं किया। ऐसे ही ठाकुर जी करते, जब गोपियां उल्हाना देने आती तो आराम से पहले भाग के दूसरी गली से आते और अपने सैया पर शयन। जब वो शिकायत करते तो कहते, मैया ये काहे को आए हैं, तुम्हारी शिकायत। मैया अभी तो मैं सो रहा हूं, सो के उठा हूं, देखो ना हमारी आंखें। ये सब ऐसे आकर के हमारे ऊपर झूठा आरोप लगाती है। ऐसे जैसे चंचल नटखट ठाकुर जी, वैसे ही महाप्रभु चैतन्य देव जी। हमें पता है कि ये कुछ स्त्रियां, कुछ पंडित लोग हमारी खुशी नहीं देख सकते। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, और ये शिकायत आकर के करते हो, हमें पिटवाना चाहते, हमें पता है, पहले से पता है। मिश्र जी चुप हो जाते क्योंकि अब कोई प्रमाण नहीं है। अब वो महाप्रभु गंगा जी की ओर धीरे धीरे चुपचाप चले जाते और लड़कों में जाके कहते, देखा कैसा हमारा प्लान फिट हो गया। उपद्रव भी किया और पिताजी भी चुपचाप चले गए। इस प्रकार आप ऐसी बाल लीलाएं करते। माता पिता को इनकी इस चांचल्य वृत्ति से बहुत ही आनंद प्राप्त होता। विश्वरूप 12 वर्ष के हो गए थे, किंतु वे जन्म से ही गंभीर, कभी कोई चंचलता नहीं। बहुत बड़ा आदर करते थे जगन्नाथ मिश्र, क्योंकि वो गंभीर, जो बोले बहुत विचार पूर्वक बोले, कोई चंचलता नहीं।
अच्छा, 12 वर्ष बड़े थे चैतन्य महाप्रभु से, तो अब इनकी 16 वर्ष की अवस्था हो गई थी विश्वरूप जी की। प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रम मित्रवादाचरेत। शास्त्र में आज्ञा है कि जब लड़का 16 वर्ष का हो जाए तो व्यवहार मित्रवत करना चाहिए। मिश्र जी बड़ा प्यार और सम्मान करते विश्वरूप जी का। एक दिन माता ने भोजन बनाकर तैयार कर लिया, किंतु विश्वरूप अभी तक पाठशाला से नहीं आए। श्री अद्वैताचार्य की पाठशाला में पढ़ते थे। आचार्य की पाठशाला मिश्र जी के घर से थोड़ी दूर गंगा जी की ओर थी। माता ने निमाई से कहा, बेटा निमाई देख, तेरा दादा अभी तक भोजन करने नहीं आया, जाकर उसे पाठशाला में से बुला ला। बस इतना सुनना था कि ये बिना वस्त्र पहने ही वहां से पाठशाला की ओर चल पड़े। शरीर की कांति तपाए हुए स्वर्ण की भांति सूर्य के प्रकाश के साथ मिलकर झलमल झलमल कर रही थी। गौर वर्ण शरीर पर स्वच्छ साफ धोती बड़ी ही भली मालूम पड़ती थी। निमाई आधी धोती ओढ़े हुए बड़े बड़े विकसित कमल के समान सुंदर स्वच्छ नेत्र मुखचंद्र की शोभा को द्विगुणित कर रहे थे। आचार्य के सामने हंसते हंसते इन्होंने भाई से कहा, दादा चलो, भात तैयार हो गया, अम्मा तुम्हें बुला रही हैं। विश्वरूप ने निमाई को गोद में उठा लिया और स्नेह से बोले, निमाई तुमने आचार्य देव को प्रणाम नहीं किया, प्रणाम करो। यह सुनकर निमाई कुछ लजाते हुए मुस्कुराने लगे। वे लज्जा के कारण भाई विश्वरूप की गोद में छिपे से जाते थे। आचार्य से आज्ञा लेकर विश्वरूप घर चलने को तैयार हुए। निमाई विश्वरूप का वस्त्र पकड़े उनके पीछे खड़े हुए थे। अद्वैताचार्य ने निमाई को खूब ध्यान से देखा। आज पहले ही पहल उन्होंने निमाई को भली भांति देखा। देखकर उनके शरीर में बिजली सी कांप गई। उन्हें प्रतीत होने लगा कि मैं इतने दिनों से भवभयहारी जनार्दन भगवान की उपासना कर रहा हूं। वे ही जनार्दन साकार रूप धारण कर इस बालक के रूप में मुझे अभय प्रदान करने आए हैं। उन्होंने मन ही मन निमाई के चरणों में प्रणाम किया और अपने भाव को दबाते हुए कहा, विश्वरूप ये तुम्हारा भाई है? विश्वरूप ने नम्रतापूर्वक कहा, हाँ आचार्य देव, ये मेरा छोटा अनुज है, बड़ा चंचल है। आपके सामने ऐसे चुपचाप भोले बालक की भांति खड़ा है। आप इसे गंगा किनारे या घर में देखें तो पता चलेगा कितना कौतुकी है। संसार को उलट पलट कर डालता है। माता तो इसे तंग हो गई है इससे। आचार्य सुनकर हंसने लगे। निमाई विश्वरूप की आड़ में से छिपकर आचार्य की ओर देखने लगे। विश्वरूप का वस्त्र पकड़कर जाते जाते 2-3 बार मुड़कर आचार्य की तरफ देखा और आचार्य ने निमाई की तरफ देखा। आचार्य तो चेतना शून्य होते जा रहे थे। वे ठीक ठीक समझ ना पा रहे थे कि जैसे भगवान के रूप में हमारा चित्त आकर्षित होता, वैसे इस बालक के ऊपर हठात आकर्षण हो रहा है। यही अद्वैताचार्य गौरांग देव के विशेष पार्षद बने आगे चलकर, जिनके द्वारा गौरांग अवतारी माने जाने लगे। इसलिए अब ये जान लेना जरूरी है कि अद्वैताचार्य कौन है और इनकी पाठशाला क्या है। ये शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।